रॉयल चैलेंज पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। मैं नहीं तो कौन? स्वागत है ESPN क्रिकेट इन्फो हिंदी में। आप देख रहे हैं रॉयल चैलेंज पैकेज ड्रिंकिंग वाटर प्रेजेंट्स रणनीति, और रणनीति में आज हम बात करने वाले हैं जीटी बनाम KKR, एक महत्वपूर्ण मुकाबला खास तौर से KKR के लिए। और इस मैच के प्रीव्यू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीयूष चावला। बहुत बहुत स्वागत है पीसी। धन्यवाद। पीसी, आपकी पुरानी टीम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला, क्योंकि अब तक 5 मैच जीत एक भी नहीं। एक जो अंक है वो बारिश की वजह से, अगर ये मैच भी उनके हाथ से गया तो शायद दरवाजे बंद है। देखिए, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक तो टीम अच्छा नहीं खेल रही है, ऊपर से आपके कई बार होता है कि आप अच्छा नहीं खेलते पर एक आध मैच आप जीतते हैं, पर यहाँ जीत भी नहीं आ रही है। तो फिर उसके बाद अगर आप उम्मीद करें कि सारे बचे हुए मुकाबलों में 8 मुकाबलों में अगर आप 8 जीतें तो फिर वो उम्मीद थोड़ी सी हल्की पड़ जाती है। और दूसरी तरफ अगर जीटी को भी आप देखें तो इनका भी कोई वैसा नहीं है कि बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। 4 मैच 2 जीत 2 हार। अच्छी चीज है कि अहमदाबाद घर में खेलेंगे और कहीं ना कहीं फिर एक बार टॉप 3 पर हेवी डिपेंडेंट होंगे। साई सुदर्शन, शुभमन गिल, जॉस बटलर, जिसमें गिल और बटलर तो अच्छा कर रहे हैं, साई सुदर्शन अभी भी शायद तलाश रहे हैं अपना फॉर्म। देखिए, साई के बल्ले से एक पारी आई थी और अच्छी पारी आई थी, हालांकि वो विनिंग कॉज में नहीं थी, लेकिन ऐसा नहीं है फॉर्म में नहीं, क्योंकि आप T20 में हर मुकाबले में रन नहीं बना सकते, क्योंकि जिस तरीके की इस खेल की डिमांड है। शुभमन गिल के बल्ले से रन आए, अच्छी चीज़ है जॉस बटलर के बल्ले से रन आए, क्योंकि जॉस के बल्ले से जब रन आते हैं ना तो फिर वो तेज़ रफ्तार से आते हैं, और जो आज के गेम की डिमांड है। तो मेरे को लगता है कि इन 3 पे फिर वापस बहुत कुछ निर्भर रहेगा, और उसके बाद मिडिल ऑर्डर को थोड़ा सा दमखम दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ग्लेन फिलिप्स के बल्ले से कुछ हुआ नहीं है। शाहरुख खान बहुत साल से उनके ऊपर समय निवेश किया है, लेकिन अभी तक वैसे रिटर्न्स मिले नहीं है। और राहुल तेवतिया भी, मेरे को याद नहीं आया कि लास्ट टाइम कब ऐसा हुआ था कि राहुल तेवतिया आए और उनके बल्ले से वो 15 बॉल पे 35 रन वाली पारी आई हो। बिल्कुल। और आपने जैसे गिल के बारे में बात कही, बटलर के बारे में बात कही, आंकड़े भी बताते हैं पीसी के अहमदाबाद में शानदार रिकॉर्ड है शुभमन गिल का। शुभमन गिल और अहमदाबाद प्रेम हम सब जानते हैं, तो एक और बड़ी पारी महत्वपूर्ण मुकाबले में गिल की तरफ से उम्मीद की जाए। देखिए, जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत करी थी इंजरी से वापस आने के बाद, थोड़ी सतर्कता के साथ खेले थे, और वही उनका गेम प्लान भी रहता है ना कि वो एंकर करते हैं, एक एंड को पकड़ के रखते हैं और उस हिसाब से गेम को चलाते हैं। तो ऐसा खिलाड़ी जब गेम चलाने को देखता है ना तो फिर वो जोखिम थोड़े से कम उठाता है, और जब आप जोखिम थोड़े कम उठाते हैं तो फिर आप बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर होते हैं। और दूसरी तरफ जॉस बटलर अच्छे रंग में दिखे, पर सामने एक बड़ा खतरा है। एक क्या, इनफैक्ट 2 खतरा है। वरुण चक्रवर्ती 10 पारी में 6 बार बटलर को शिकार बना चुके हैं, और 3 बार सुनील नारायण ने भी आउट किया है। और ये दोनों गेंदबाज हमने पिछले मैच में देखा था, नारायण तो फॉर्म में है, वरुण चक्रवर्ती भी अपनी लय प्राप्त कर रहे थे। सामने बटलर, ये आंकड़ा दिलचस्प। स्पिनर्स पे देखिए काफ़ी निर्भर रहती है KKR, और पिछला मुकाबला भी जब देखें वहाँ CSK के विरुद्ध जब खेले थे तो उन तीनों स्पिनर ने बहुत अच्छा काम किया था। चाहे हम अनुकूल की बात करें, उन्होंने पावर प्ले में अच्छी गेंदबाजी करी थी। फिर उसके बाद वरुण चक्रवर्ती ब्रेक के बाद वापस आए, तो कई बार ब्रेक आपके लिए एक अच्छा साबित होता है, और देखा भी कि अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, अच्छी लेंथ पकड़ी उन्होंने। और सुनील नारायण एवरग्रीन, तो एक कड़ा मुकाबला होगा, चैलेंज रहेगा, लेकिन जॉस बटलर भी अच्छी फॉर्म में है। और जीटी के लिए अच्छी चीज है कि उनके जो 2 गेंदबाज खास तौर से बड़े जबरदस्त लय में चल रहे हैं। राशिद खान, विंटेज राशिद खान हमको देखने को मिल रहा है, वही ग्रिप उनको अच्छी मिल रही है, जिसके बारे में आप ज्यादा डिटेल से बताइएगा। और प्रसिद्ध कृष्णा 10 विकेट अभी तक ले चुके हैं। पहले राशिद से शुरुआत करें पीसी। देखिए, अच्छा लगा राशिद को वापस फॉर्म में आते हुए देख के, क्योंकि पिछले अगर आप 2 साल IPL में देखेंगे ना तो वैसा प्रदर्शन नहीं रहा जिसके लिए राशिद खान जाने जाते हैं, लेकिन अभी वो फॉर्म में दिख रहे हैं। लय बहुत अच्छी पकड़ी हुई है, और पहले ही ओवर में ना दिख जाता है कि गेंदबाज किस तरीके का आत्मविश्वास लेके आया। तो जैसी वो गेंदबाजी कर रहे हैं, जैसा बॉल उनके हाथ से छूट रहा है, तो वो अब किसी भी टीम के लिए एक बड़ा खतरा बन सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम प्रसिद्ध कृष्णा की बात करें, वो पिछले साल की जो फॉर्म वो छोड़ के गए थे, वहीं से उन्होंने आके शुरुआत करी है, और सबसे अच्छी चीज़ अपनी ताकत को बैक कर रहे हैं। वो शॉर्ट ऑफ लेंथ उनकी ताकत है, उस पर उन्होंने बहुत कुछ निर्भर किया है, और उसी पे विकेट भी चटका रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा एक कॉम्बो बन रहा है, क्योंकि जीटी हमेशा से जानी जाती है वो गेंदबाजों के दम पे मैच जीतने के लिए। अब बहुत अच्छा पॉइंट आपने कहा, वो जो आंकड़ा भी बताता है पीसी, शॉर्ट ऑफ लेंथ पे 6 विकेट इस सीजन अब तक ले चुके हैं, और बैक ऑफ लेंथ की अगर बात करें तो वहां पर 2 विकेट, यानी 10 में से 8 विकेट इनकी शॉर्ट और बैक ऑफ लेंथ पर आई है। सामने हो सकता है हम दोबारा सुनील नारायण को देखें ओपन करते हुए। शॉर्ट गेंद फिर
हथियार हो सकता है प्रसिद्ध का? शॉर्ट गेंद उनका तो हथियार रहेगा, क्योंकि वो जो हार्ड लेंथ पे गेंदबाजी करते हैं ना, वो उनकी ताकत है। सामने चाहे कोई भी बल्लेबाज हो, वो अपनी ताकत पे ही जाएंगे, क्योंकि उसी से उनको सफलता मिल रही है और पिछले साल से मिल रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी साल मिली है, उस पर बहुत विकेट चटकाते हैं और उसके साथ साथ अभी वो यॉर्कर और स्लोअर पे भी उन्होंने काम किया है। लेकिन ताकत हमेशा से जो स्टॉक डिलीवरी रहती है उनकी, वो शॉर्ट ऑफ लेंथ वाली। दूसरी तरफ अगर और गेंदबाजों को आप देखें, मोहम्मद सिराज अच्छे लय में दिखे थे, पर क्या कगिसो रबाडा एक वीक लेंथ दिख रहे हैं जहां तक रन्स लीक करने का सवाल है, और बाहर जेसन होल्डर मौजूद हैं? क्या रबाडा की जगह जेसन होल्डर बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी आपको थोड़ा सा डेप्थ मिल जाएगा? एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि रबाडा उस तरीके की फॉर्म में दिखे नहीं। और दूसरी तरफ अगर जेसन होल्डर की बात करेंगे ना, तो पिछले 1 साल में उन्होंने बहुत विकेट चटकाए हैं, चाहे जहां भी क्रिकेट खेले, तो वो एक अच्छा विकल्प होगा। और दूसरी फिर बैटिंग की जो आपने बात करी, जो हम अगर मिडिल ऑर्डर देखें जीटी का, तो थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आता है। हालांकि वाशिंगटन सुंदर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन बाकी के बल्लेबाज, चाहे हम फिलिप्स की बात करें, चाहे राहुल तेवतिया की या शाहरुख की, उन्होंने वो दमखम दिखाया नहीं है। तो जेसन होल्डर के आने से वो चीज़ें बेहतर होंगी। इनफैक्ट वो नंबर 7-8 भी नहीं, अगर आप उनको ज़रूरत पड़े तो आप 6 नंबर तक भी खिला सकते हैं। अब आते हैं केकेआर की तरफ। आपकी पुरानी टीम थोड़ी सी समस्या, तो थोड़ी क्या काफ़ी समस्या से जूझ रही है, और उनके जो बिग गन्स हैं पीसी, चाहे फिन एलन हो चाहे कैमरन ग्रीन हो, अब तक ऐसा लग रहा है कि फिन एलन ने एक पारी तो दिखाया था, 37 रन बनाए थे, उसके बाद कुछ खास नहीं। खासतौर से कैमरन ग्रीन, आपने 25 करोड़ रुपए में उनको लिया, पर ना बॉलिंग ना बैटिंग दोनों में कुछ कर नहीं पा रहे हैं। देखिए समस्या तो है, और अगर हम पहले एलन से शुरुआत करें ना, तो उनकी जो एक ट्रेडमार्क बल्लेबाजी है वो है तेज़ तर्रार खेलना, और उसके प्रयास में वो 3-4 बार आउट हुए। और सबसे बड़ी चीज़, आउट जिस तरीके से हो रहे हैं, आप आउट हो रहे हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन एक ही तरीके से आउट होना, एक सीम गेंदबाज आता है, आपको आउट स्विंग डालता है और आप अक्रॉस द लाइन खेल रहे हैं और हर 3 बार ऐसे आउट हो गए हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक विचार करने वाली चीज़ ज़रूर है कि दूसरी टीमें भी जो आएंगी ना, वो ये प्लान करके आएंगी। सिराज गेंद को अच्छा बाहर लेके जाते हैं, तो फिर एक बार वो कमी सामने आ सकती है। और कैमरन ग्रीन जी हाँ, अभी तक उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे हैं। उनका नंबर भी बहुत बार चेंज हुआ, कभी 3 आए, कभी 5 आए, कभी 6 आए। एक मौका मेरे को लगता है कि उन्हें और देना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि आपने जब ऑक्शन हुई थी इतना उनके ऊपर भरोसा जताया था। अगर उनसे फिर भी कुछ नहीं होता, तो फिर वो समय आ गया कि आपको बदलाव देखने पड़ेंगे। एक बार ऊपर टॉप 3 में उन्हें बल्लेबाजी कराई है, फिर उसके बाद देखते हैं चीज़ें कैसी होती हैं। फेयर इनफ। और अगर गेंदबाजी की तरफ हम रुख करें तो कार्तिक त्यागी, जिन्होंने काफ़ी इंप्रेस किया इस सीजन, लेकिन उनके अलावा कोई दूसरा पेसर इस टीम का भरोसा नहीं जीत पा रहा है। चाहे वैभव अरोड़ा हो, आप देखिए बहुत ज़्यादा हर फेज में, इनफैक्ट मिडिल ओवर का अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा रन्स लीक किया उन्होंने। देखिए, वैभव अरोड़ा की ताकत है वो नई गेंद से गेंद डालना। अगर नई गेंद पे अगर उनके विरुद्ध आपने प्रहार कर दिया और रन चले गए, तो फिर कप्तान भी सोचता है कि मैं इसे दूसरा या तीसरा ओवर डलवाऊं या नहीं। और जब जैसे जैसे गेंद पुरानी होती है तो वो ताकत नहीं है, क्योंकि पेस उतना है नहीं, उतने ज़्यादा वेरिएशन है नहीं, और छोटे मैदान में इतना आसान होता नहीं है गेंदबाजी करना। तो ये समस्या तो है, लेकिन फिर विकल्प भी नहीं है। कार्तिक त्यागी बहुत अच्छा कर रहे हैं, इंजरी से वापस आए, फिर उसके बाद जिस तरीके की उन्होंने लय पकड़ी, थोड़ा सा अपने एक्शन में भी बदलाव किया, लेकिन गति आप देखिए, जब भी कोई खिलाड़ी चोटिल होता है वापस आता है, खासकर फास्ट बॉलर, तो गति में कहीं ना कहीं गिरावट आती है। लेकिन ये तो और ज़्यादा मेरे को लग रहा है धार लेके आए हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है। ये बहुत अच्छे संकेत हैं केकेआर के लिए और त्यागी के लिए खुद। पर यह संकेत क्या, उनका वो जो जीत का खाता है जो भी 0 है 5 मैचों के बाद, क्या ये 6th मैच में आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है? केकेआर जीत का खाता खोल रहा है या जीटी की तीसरी जीत? देखिए, T20 एक ऐसा फॉर्मेट है कि किसी भी बल्लेबाज का एक अच्छा दिन, 1-2 गेंदबाजों का अच्छा दिन, तो आपको पता नहीं होता गेम किस तरफ जाए। लेकिन अगर हालिया फॉर्म को देखें तो बहुत मेहनत करनी होगी केकेआर को, क्योंकि जीटी अपने मुकाबले जीत के आ रही है, तो उनका आत्मविश्वास ऊपर होगा और आराम से जीत के आ रही है। और दूसरी तरफ वहीं केकेआर, पिछला मुकाबला भी एक समय ऐसा लगा था कि गेंदबाजी में अच्छा रोक लिया सीएसके को, लेकिन फिर बैटिंग में पूरी तरीके से धराशायी हो गई। तो मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन पलड़ा यहाँ पे जीटी का ही भारी। चलिए देखते हैं केकेआर की तरफ से शायद ये बात सुनने के बाद कोई ऐसा खिलाड़ी निकले और बोले मैं नहीं तो कौन, और टीम को जिताए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया पीसी जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए इसी तरीके से रॉयल चैलेंज पैकेज ड्रिंकिंग वाटर प्रेजेंट्स रणनीति। Royal Challenge Package Drinking Water. मैं नहीं